हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन करेंगे 13 मई के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट। इसमें स्टार्टिंग में करंट अफेयर करेंगे, फिर बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे। प्लीज़ दोस्तों आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो काफ़ी कम टाइम में मैं बहुत सारी न्यूज़ याद भी करवा रहा हूँ आप लोगों को, और जिनको करंट अफेयर याद नहीं होता है ना, उनके लिए क्लासेस बेस्ट है। प्लस वीकली करंट अफेयर भी मैं करवा ही रहा हूँ आपको, 2 वीक के करवा दिए हैं, कल सेकंड वीक के भी अपलोड कर दिए हैं, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस पे मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं, और जल्दी मैं आप लोगों के लिए जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टू डू लिस्ट लेके आ रहा हूँ कि क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो जनरल करंट अफेयर है वो सभी एग्जाम के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपन। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए हेड ऑफ की रिलेशन ग्रुप इन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के अंदर हेड ऑफ की रिलेशन ग्रुप में किसको अपॉइंट किया है? तो आंसर है जया त्रिपाठी जी। जया त्रिपाठी जी को ऐड किया है। ठीक है, अभी केके मिस्त्री जी न्यूज में क्यों होते हैं? क्योंकि इनको एचडीएफसी लाइफ का चेयरमैन बनाया है। ठीक है, और आर शंकर रमन ये प्रेसिडेंट बने एल एन टी ऑर्गेनाइजेशन के, प्रेसिडेंट ऑफ एल एन टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और पवन सिंधी जी को क्या मिला है? अभी सिंधी अवार्ड मिला है, ग्लोबल प्राइड फॉर सिंधी अवार्ड। सिंधी अवार्ड पवन सिंधी जी को मिला है। ठीक है, याद हो गई अच्छी सी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंडियन कोस्ट गार्ड साइन एन एमओयू विथ विच कंपनी टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंडिजिनस मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स। तो ये इसी टाइप का एमओयू एक और भी किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने, वो भी इसी में याद करेंगे। तो एल्यूमिनियम जो है शिप के अंदर जो यूज हो रहा है वो इंडिजिनस मतलब इंडिया का ही यूज हो, तो उसके लिए हिंडाल्को इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, हिंडाल्को। और अगर स्टील की बात करें कि स्टील इंडिजिनसली स्टील यूज हो शिप के अंदर, तो उसके लिए इन्होंने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ भी पार्टनरशिप की थी इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी श्रीलंका ने भी अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 ईयर का पावर परचेज एग्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, और अभी रिसेंटली आइनॉक्स एयर ने अभी पार्टनरशिप की है आशाही इंडिया ग्लास के साथ। इसके लिए पार्टनरशिप की इन्होंने की है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अभी किसको स्पोर्टिंग एम्बेसडर बनाया है ओमेगा फैमिली का? ओमेगा फैमिली का स्पोर्टिंग एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, अब थोड़े से एम्बेसडर भी अपन देख लेंगे। अभी संजीव कुमार मिश्रा जी को क्या बनाया था? अभी संजीव कुमार मिश्रा जी प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु से है, ये ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर बने हैं अभी फिडे के द्वारा। ठीक है, और अब बात करें अपन थर्ड, संजय बल्ला जी क्या है? संजय बल्ला जी ये चीफ स्पेलिंग सी है, चीफ ऑफ पर्सोनेल ऑफ इंडियन नेवी। मैं वापस आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या ये अनोटेशन वाली फाइल चाहिए जिसमें मैंने लिखा हुआ रहता है ये सारा? अगर आपको फाइल चाहिए एनोटेशन वाली तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं वो फाइल भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को रिवीजन अच्छे से हो। ठीक है, अगर हम एम्बेसडर की बात करें तो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 वाला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज यूएसए में। उसके एम्बेसडर कौन है? उसके एम्बेसडर है युवराज सिंह, सिक्सर किंग, और हुसैन बोल्ट, और क्रिस गेल, ये तीनों हैं। ठीक है, और अभी यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है करीना कपूर खान को। वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल पीडीएफ से याद नहीं होगा, वीडियो देखे हुए तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा याद होने को मिलेगी, आपको सुनने को मिलेगी, और आवाज सुनते सुनते भी याद होती है। हु वाज अपॉइंटेड एज मेघालय फर्स्ट वुमेन डीजीपी? मेघालय के पहले वुमेन डीजीपी कौन बने? तो बने हैं हिदाशिशा नोंगरे, हिदाशिशा नोंगरे। ठीक है, इनको बनाया, ये पहली ट्राइबल वुमेन है। ओके, अब बात करें यहीं पे अपन, तो संजय बल्ला जी ने तो अपन ने देख ही लिया है अभी। इनको बनाया चीफ ऑफ पर्सोनल ऑफ इंडियन नेवी, ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, पवन सिंधी जी को ग्लोबल प्राइड फॉर सिंधी अवार्ड दिया है, और क्रिस्टीना रिवेरा को दिया है पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज दिया है उनको।
फॉर ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी उनको दिया लिटरेचर के अंदर। ठीक है, अच्छे से याद हो रहा है क्लासेस के अंदर? तो ये बताना है क्लास में आपको याद हो रहा नहीं हो रहा, इतना सा कमेंट तो जरूर कर देना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया और फ्रांस ने अभी कंडक्ट की 7th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। तो शक्ति कहाँ की है इंडिया ने? तो इंडिया ने की है शक्ति उमरोई मेघालय के। ठीक है, उमरोई में की है। अभी उत्तराखंड ने लॉन्च किया है पैसे लाओ, सॉरी पिरूल लाओ, पैसे नहीं, पिरूल लाओ और पैसे पाओ कैंपेन। ओके, उसके साथ और भी लॉन्च किया है उत्तराखंड ने अभी फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया है। एस्ट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया है, उसका नाम है नक्षत्र सभा, नक्षत्र सभा। ठीक है, न्यू दिल्ली में अभी 2 डे क्रिटिकल मिनरल समिट हुई थी, क्रिटिकल मिनरल समिट हुई थी। ठीक है, मणिपुर न्यूज में क्यों था? मणिपुर ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? वुमेन के अगर अगेंस्ट कोई भी वायलेंस हो रही है तो उसके लिए लॉ अडॉप्ट किया है, वो किया यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, और अभी अफ्रीकन यूनियन न्यूज में क्यों था? अपन ने पढ़ा था अभी, एजेंडा 2063, ये अफ्रीकन यूनियन ने लॉन्च किया। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, IUCN ने क्या किया है? रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान लॉन्च किया था। ठीक है, नाडा ने अभी क्या लॉन्च किया था? नाडा ने लॉन्च किया था हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6, DRDO एंड विच IIT कोलैबोरेट ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट? तो ये IIT भुवनेश्वर ने ही कल भी मैंने पढ़ाया था, DRDO के साथ मिलकर ये IIT भुवनेश्वर मिलकर AI सर्वेलेंस सिस्टम लगा रहा है। ठीक है, उस पर वर्क कर रहा है। अब बात करें IIT पटना न्यूज में क्यों था? IIT पटना को अवार्ड दिया पेटेंट का, पेटेंट मिला है फॉर कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव या लो कॉस्ट इन्वर्टर के लिए। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने क्या किया? इंडिया का पहला फर्स्ट 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट बनाई है, 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डमी बैलेट यूनिट बनाई है। ठीक है, IIT मद्रास क्या करने वाला? IIT मद्रास न्यूज में क्यों था? क्योंकि IIT मद्रास ई प्लेन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च करेगा, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च करेगा 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। कोलिन मुनरो ने अभी रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो कौन सी कंट्री से खेलते थे? तो वो न्यूजीलैंड से खेलते थे, कोलिन मुनरो। ठीक है, अब बात करें UAE न्यूज में क्यों है? UAE में इनॉग्रल फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स होंगे, गल्फ यूथ गेम्स UAE में होंगे। ठीक है, और अभी UAE के दुबई में अरेबियन ट्रेवल मार्ट हुआ है, अरेबियन ट्रेवल मार्ट हुआ है। वहां पे टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है वहां पे कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन, कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन। ठीक है, थाईलैंड ने अभी क्या किया है? थाईलैंड ने एक्सटेंड किया है वीजा वेवर प्रोग्राम, वीजा वेवर प्रोग्राम फॉर इंडियन एंड ताइवानीज ट्रेवलर, के लिए। ठीक है, चाइना ने भी क्या किया है? चाइना ने किया है पाकिस्तान का लूनर मिशन लॉन्च किया है, पाकिस्तान का लूनर मिशन। हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है मेरी, मैं फुल कंप्लीट तरीके से मानता हूँ। उसका नाम है iCube कमर लूनर मिशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मोहम्मद इदरिस डेबी को अभी कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है? ठीक है, तो वो अफ्रीकन कंट्री है, चड का बनाया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी करते हैं। विच कंट्री लीड्स यूनाइटेड नेशंस इनॉग्रल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन न्यू दिल्ली? तो यूनाइटेड नेशन का
कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसको कौन सी कंट्री ने लीड किया है? वो दिल्ली में हुई है, उसको इंडिया ने लीड किया है, ठीक है। और ये इसको होस्ट किसने किया? द सेशन वाज होस्टेड बाय परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल आई स्पिरिट। तो इन्होंने सबने मिलकर किया है, और ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो बस याद रखना है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू दिल्ली में हुई है, इंडिया ने होस्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच कंपनी हैज पार्टनर टू डेवलप लिथियम आयन सेल्स विद चाइनीज फर्म? लिथियम आयन सेल्स बनाएगी तो ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप बनाएगा, ठीक है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप कहाँ पे बनाएगा? ये उड़ीसा के पारादीप में बनाएगा, और 60,000 टन लिथियम आयन रिफाइनरी बनाएंगे अलॉन्ग विद 50 गीगावाट आवर सेल फैक्ट्री, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अभी पुनीत बाला ग्रुप की ओर आता न्यूज में, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर, ये तो आपको रट गया होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना रहा है, कहाँ बना रहा है? ये पुणे के अंदर बना रहा है, ठीक है। और अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ श्रीलंका ने पार्टनरशिप की 20 ईयर की पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट का एमओयू किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौन सी कंपनी ने अभी इंट्रोड्यूस किया टीसी पे गेम चेंजर इन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में टीसी पे एक गेम चेंजर है, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया थॉमस कुक इंडिया ने, थॉमस कुक इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब बात करें अपन इन्फोसिस। इन्फोसिस न्यूज में क्यों होता है? क्योंकि इन्फोसिस को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है इस बात के लिए, फॉर एआई मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अमेजोन न्यूज में क्यों था? अमेजोन ने क्या किया है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सी पोर्ट ट्रक लॉन्च किया है, सी पोर्ट ट्रक लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? टू रिड्यूस द टेल पाइप इमिशन को कम करने के लिए, ठीक है। और अमेजोन का भी नेट जीरो का टारगेट है, 2040 में नेट जीरो का टारगेट है। तो अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइन फॉर द इंडियन टू सूट मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स फॉर 2020-24? तो डाइटरी गाइडलाइन किसने लॉन्च की है? तो आईसीएमआर ने लॉन्च की है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इस रिपोर्ट में बोला है कि इंडियन को ओनली कंज्यूम करनी चाहिए ओनली 20 to 25 ग्राम शुगर इन अ डे, ठीक है। अभी डीआरपीजी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया के डीआरपीजी ने बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप की, और इंडिया 1500 बांग्लादेश के ऑफिसर को ट्रेन करेगा, ठीक है। और नाडा न्यूज में क्यों था? हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन लॉन्च किया नाडा ने, ठीक है। नेक्स्ट है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज रीअपॉइंटेड होम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। और व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बने प्रेसिडेंट रशिया के। इन्होंने किसको प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट किया है? तो किया मिखेल मिशुटिन, ठीक है। अभी एंड्रे रूबलेव न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने मेंस मैड्रिड ओपन जीता है, मेंस मैड्रिड ओपन जीता है, और ये रशिया के ही है, रशिया के हैं, ठीक है। हेनरी रूबलेव, इन्होंने हराया किसको है? डिफीट किया है इन्होंने फेलिक्स ऑगर को, फेलिक्स ऑगर जो कनाडा के हैं। कमेंट सेक्शन में बताना वुमेन्स मैड्रिड ओपन किसने जीता और किसने किसको हराया, ठीक है। मेरिल स्ट्रिप को क्या किया? पाम डोर अवार्ड मिला है 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में। क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा, इनको पुलित्जर प्राइज मिला है फॉर हर ऑटोबायोग्राफी इन लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट? कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट किसने लॉन्च किया? हिल्म पल्स ने लॉन्च किया, हिल्म पल्स, ये जर्मन कंपनी है, ये भी याद रखना, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग कमर्शियल सैटेलाइट ऑन अ टेस्ट सब ऑर्बिटल फ्लाइट इनटू द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ये लॉन्च कहाँ से किया है? कोनिपा साउथ अफ्रीका से। केपेबल ऑफ कैरिंग स्मॉल सैटेलाइट वेटिंग अप टू 250 kg टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 किलोमीटर। तो बस आपको ये नाम याद रखना है, वेक्स पावर्ड, कैंडल वेक्स पावर्ड रॉकेट किसने लॉन्च किया है, उसका नाम याद रखो, ठीक है। अब बात करूँ सेतु कंपनी न्यूज में क्यों थी? तो क्योंकि सेतु कंपनी ने सी सैम लॉन्च किया है। सी सैम क्या है? ये इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो फोकस्ड है बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क इनोग्रेटेड बाय विच कंट्री? तो जापान के एम्बेसडर है, इन्होंने इनोग्रेट किया है, जापान के एम्बेसडर है हिरोशी सुजुकी ने इसको कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क इनोग्रेट किया, ठीक है। अभी कच्छ अजरक हैज गॉट जीआई टैग, तो कच्छ अजरक को जीआई टैग मिला है, कच्छ गुजरात में ही है और टेक्सटाइल क्राफ्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक सेकंड, एक चीज कुछ और ऐड कर देते हैं। पंजाब में भी क्या हुआ है, पंजाब में इंडियन एयरफोर्स ने मिलके इंडियन आर्मी के साथ मिलके एक्सरसाइज की, एक कंडक्ट कराई है, गगन स्ट्राइक 2। स्पेलिंग में जल्दी जल्दी में गगन स्ट्राइक 2 स्टार्ट किए इन्होंने। प्लस अभी इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बॉम्बी बकेट नैनीताल में लॉन्च किया है, फायर को कंट्रोल करने के लिए बॉम्बे बकेट नैनीताल, ठीक है। MV-17 को डिप्लॉय किया था। विच न्यूज कंपनी has secured 3 prestigious award at the 6th International Newspaper Design Competition organized by newspaperdesign.in. तो द हिंदू को मिले हैं अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। इंडिया की रैंक कितनी है इन एक्सपोर्ट ग्रोथ रिपोर्ट? एक्सपोर्ट ग्रोथ रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 115 है, आउट ऑफ 223 है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करना रहेगा ये सारी। अभी इंडिया का जो शेयर है, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट मार्जिनली इंक्रीज टू 1.82% in 2023 with its rank improving from 19 to 17। जो एक्सपोर्ट मार्केट है, वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में जो इंडिया का शेयर है वो 1.82% है 2023 के अंदर, ठीक है। और अब बात करें इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है ना, वो $437 बिलियन हो गया है और 3% गिरावट हुई है 22-23 से, ठीक है। 22-23 में था $451 बिलियन और 23-24 में 437। और सर्विस एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो $341 बिलियन हो गया है, जो पहले था $325 बिलियन, ठीक है। और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन है फॉर इंडियन मर्केंडाइज गुड्स में? तो वो है यूएई, ठीक है। अब बात करें बैंकिंग अवेयरनेस की, जल्दी जल्दी करते हैं अपन। विच बैंक हैज रोल्ड आउट ए प्रोग्राम called Reimagine for women who are re-entering the workplace? तो री-इमेजिनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो वो किया है डीबीएस बैंक ने, ठीक है। यस बैंक ने अभी किसके साथ पार्टनरशिप की थी? ई बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की थी, ई बैंक्स, टू एनहेंस ग्लोबल कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अभी शेरवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्फीबीम सीसी एवेन्यू ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू इंक्रीज या इम्प्रूव मर्चेंट एक्सेस, मर्चेंट एक्सेस, ठीक है। HDFC बैंक, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक ने अभी अटल इनोवेशन मिशन को अप्रोक्स 19.6 CR की ग्रांट दी है टू सपोर्ट टू फोस्टर सोशल सेक्टर इनोवेशन, सोशल सेक्टर इनोवेशन में को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को कितनी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HDFC और अटल इनोवेशन मिशन। किसने अभी रिजाइन दिया है ICICI बैंक्स कार्ड के हेड से? किसने दिया है? तो विजित भास्कर ने दिया है, ठीक है। ICICI बैंक ने अभी एक सर्विस प्रोवाइड की है, जो भी इनके अनआरआई कस्टमर है वो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से यूपीआई कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने किसको अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो क्या आर लक्ष्मीकांत राव। नेक्स्ट है, सेबी एक्सटेंड सेटलमेंट स्कीम डेडलाइन फॉर स्टॉक ऑप्शन केसेस टू विच डेट? तो ये 10 जून 2024। नेक्स्ट है, सोवर्जियन इंडिया ने ऑप्शन की है सोवर्जियन गोल्ड बॉन्ड वर्थ हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 24? ए सिग्निफिकेंस इंक्रीज फ्रॉम 16,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23। फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना सोवर्जियन गोल्ड ऑप्शन किया था? 16,000 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 24 में किया 20,000 करोड़, ठीक है। चलो अब होमवर्क का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सोवर्जियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में आप बताओ, क्या क्या बताना है आपको? इंडिविजुअल मिनिमम कितना बाई कर सकता है, मैक्सिमम कितना बाई कर सकता है, ये दोनों क्वेश्चन बताना है आपको एक तो। प्लस इसमें कैशबैक कितना मिलता है ऑनलाइन परचेज, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।